डिस्कशन सेशन, ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करती जाऊंगी एंड दैट्स इट, नो। ओके, सो आई एक्सपेक्ट कि तुम पढ़ के आओ और ओके स्टार्ट करते हैं। मैंने होमवर्क दिया था, किया तुम लोग ने? यस? से समथिंग, यस और नो? मैम नहीं दिया था। मैंने क्लास के एंड में होमवर्क दिया था, पेज नंबर 181 एंड यस यस वो 182 हाँ यस। प्रूफ करना था, जो कि ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में सॉल्व करके दिया हुआ है। तुम्हें सिर्फ चेक करना था कि तुम्हें स्टेप समझ में आया या नहीं। सो टेल मी दैट, बिकॉज इसमें ऐसा कुछ भी यूज नहीं हुआ है लिमिट सॉल्व करने में जो तुमने पहले नहीं देखा। किसी का माइक ऑन है क्या? आलोक म्यूट करो। तेरा नाम भी आलोक उसमें। आलोक तो आवाज सुनने का आ रहा है तो मैं क्या करूं? ओके लेट इट बी। सो जस्ट टेल मी, क्या कोई ऐसा स्टेप है जो तुम्हें नहीं समझ में आया है? बिकॉज सिर्फ लिमिट सॉल्व करना था और ऐसे लिमिट्स हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं, इसीलिए मैंने नहीं सॉल्व करवाए। या कैन आई गो अहेड? सी एट लीस्ट रिस्पॉन्ड नो। यस ओके सी, तो रिवाइज करते हैं लास्ट टाइम हमने जो कुछ भी किया है विद इन 5 मिनट्स एंड देन आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, सो टेल मी, डिफरेंशिएशन के लिए क्या पढ़ा था हमने? फर्स्ट प्रिंसिपल। एनीवन? यस फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी नोटेशन। f dash a f dash a is equals to ओके टेल मी, एफ डैश ए मतलब क्या? derivative of dx, dA by dx, यस dy by dx? dA डी by ए Yes. बाई डी एक्स। dA. No, no, no. At x equal to a, yes. At x dA by dx, is it? no, no. Check your notes. क्या कहीं पे भी हमने dA by dx लिखा है? नो No. no No, d right? Okay. So dy by dx कब आएगा? When y is equal to f of x. So derivative of this function with respect to x हम denote करते हैं either dy by dx और f dash of x. FF दोनों सेम है, यस राइट? अगर फंक्शन के फॉर्म में डिनोट करना है तो f डैश ऑफ x लिखो, और अगर वेरिएबल के फॉर्म में डिनोट करना है तो dy by dx लिखो, बिकॉज f of x को हमने y कंसीडर किया। ठीक है, ये दोनों सेम है, बट dA by dx नहीं लिख सकते बिकॉज फिर a का डेफिनेशन हमें नहीं पता है। नाउ अभी कंफ्यूज किस में हुए रहोगे तुम? आई गेट इट। सी नाउ अभी आफ्टर फाइंडिंग दिस dy by dx, if I ask you, tell me derivative of y with respect to x at x equal to a, उसके बाद क्या करना है आफ्टर फाइंडिंग डेरिवेटिव? आई एम आस्किंग, फाइंड आउट डेरिवेटिव एट x equal to a, कैसे सॉल्व करोगे? dy by dA नो, एनीवन एल्स? dy by dx फिर x is equals to a करेक्ट, ऐसा नहीं यस, dy by dx at x equal to a, ये हो गया नोटेशन। फाइंड आउट कैसे करेंगे? जो तुमने dy by dx फाइंड आउट किया है, ये जो इक्वेशन आया होगा इसमें x equal to a सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने Yes, ऑलरेडी yes. देखा है इफ y इज इक्वल टू x रेज टू n, ये हमने सॉल्व किया था, तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा? एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। X raised to n n x minus x 1. raised to n Right? minus 1 x raised to n minus 1. So suppose
n का एक पर्टिकुलर वैल्यू ले लो, अगर y लिया हमने, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 2x 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 या फॉर्मूला अप्लाई करो, 2x आएगा। 2x आएगा। Yes. 2x. 2x। नाउ आई एम आस्किंग, ये तो हो गया फर्स्ट वन। अगर मैं बोल रही हूँ फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू 1, अब क्या आएगा आंसर? 2. 2 1 आएगा। 1 आएगा या 2 आएगा? 1 नो। 2 आएगा मैम। कैसे आया 2? मैम लास्ट में x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का है ना। एग्जैक्टली। सी अगर ये मेरा मैम repeat फंक्शन करो ना। है, हाँ सी अगर ये मेरा फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ फाइंड आउट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 3, तो तुम लोग कैसे फाइंड आउट करते हो? x x को 3 सब्स्टिट्यूट करने का। राइट, दैट मीन्स तुम f ऑफ 3 फाइंड आउट कर रहे हो, yes 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 नाउ सपोज अभी फंक्शन तुम्हारा डेरिवेटिव है, अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि फाइंड आउट डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 3, तब तुम क्या करोगे? पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, देन उसके बाद जो फंक्शन मिलेगा उसमें 3 सब्स्टिट्यूट करना है। मैम मैम पहले एक बार करके substitute दिखाओ नहीं ना। कर सकते? Am I audible? Yes. yes Okay. Okay. See, when y is equal to x raised to n, derivative of y with respect to x आएगा n x raised to n minus 1, ठीक है, ये फॉर्मूला है। So if y is equal to x raised to 5, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 5x 5 raised to 4 Raised to 4 Right? Okay. Now I'm asking you find out derivative at x equal to 1. तो अभी फाइनल आंसर क्या आएगा? 5 Five. 5 So dy by dx at x equal to 1 is equal to 5, 1 raised to 4, which is equal to 5. अगर at x equal to 2 बोला, then 80 आएगा। 80. right? 80 आएगा। So 5 into 2 raised to 4. So whatever जो भी आंसर आएगा. So you get it? क्या डिफरेंस है? Yes. yes Okay. yes Now next हमने किया था
फर्स्ट प्रिंसिपल, मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। सो मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x divided by h, राइट, ये मेथड है। Yes. सो अगर कोई फंक्शन हमें दिया है, सपोज f of x इक्वल टू 2x plus 1, ठीक है, and now I'm asking you find out derivative of this function by method of first principle। तो तुम्हें क्या करना है, ये फॉर्मूला सॉल्व करना है, ये लिमिट सॉल्व करना है, ठीक है। और जो आंसर आएगा, आंसर तुम्हें हमेशा x के फॉर्म में आएगा या फिर कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। सो अब रिक्वायरमेंट किसका किसका है, f ऑफ x एंड f ऑफ x प्लस h, राइट। f ऑफ x तुम्हें ऑलरेडी गिवन है, f ऑफ x प्लस h क्या आएगा फ्रॉम गिवन फंक्शन, 2x plus 1 plus h. राइट, 2x प्लस h प्लस 1, x के जगह पे सिर्फ x प्लस h सब्स्टिट्यूट करना है, यू विल गेट f ऑफ x प्लस h। अब ये दोनों वैल्यू फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो एंड लिमिट सॉल्व करो। सो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 2 into x plus 2 into h plus 1 minus 2x minus 1 divided by h, right। so 2x cancel हो गया, 1 cancel हो गया, this is equal to limit h tends to 0 2h upon h, again h cancel because h tends to 0, h not equal to 0, तो हम cancel कर सकते हैं, this is equal to 2। समझा? Yes. बाय Yes. मेथड ऑफ फर्स्ट Yes. प्रिंसिपल डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है, तो कोई भी फंक्शन तुम्हें दिया हो, तुम्हें सेम मेथड फॉलो करना है, बट द ओनली थिंग इज कि तुम्हें लिमिट सॉल्व करने आना चाहिए, गेट इट। तो लास्ट टाइम हमने यहीं तक किया था सॉल्व। नाउ अगर तुमने होमवर्क किया होगा, सो अभी हम फंक्शंस के डायरेक्ट डेरिवेटिव देख लेते हैं एंड देन उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। डायरेक्ट वैल्यू मीन्स जैसे कि हमने फर्स्ट के लिए किया था, y इक्वल टू एक्स रेज टू n, ब्लर हो गया ना क्या, फॉर y इक्वल टू एक्स रेज टू n dy बाई dx क्या आएगा, nx raised to n minus 1. रेज टू n माइनस 1। सी रिपीट करो जितने टाइम भी पॉसिबल हो, डोंट थिंक कि ओके ये तो इजी है अब मुझे याद हो गया, नहीं, बिकॉज आगे और भी बहुत सारे वैल्यूज आएंगे जो तुम्हें याद रखना है, तो जितने टाइम तुम रिपीट करोगे उतना ही अच्छा है। देन सेकंड वन, सी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स सॉल्व किया तुम लोग ने, Cos x. Cos x. Cos x. 6. cos x, ठीक है, ये लिमिट सॉल्व करना है। बट जैसे ही हम आगे आगे जाएंगे एंड इवन इन 12th हम फर्स्ट प्रिंसिपल से लिमिट्स नहीं सॉल्व करेंगे, बिकॉज अब हमारे पास डायरेक्ट वैल्यूज हैं। फॉर x रेज टू n and x रेज टू n minus 1, दिस इज अ जनरल फॉर्म। फॉर sin x डेरिवेटिव इज cos x। तो जब भी अब तुम्हें फंक्शन आएगा, फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, हम लिमिट जैसे सेपरेट करते हैं एडिशन से, वैसे ही हम डिफरेंशिएशन भी सेपरेट कर सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगी, बट जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि हम इसका यूज कैसे करेंगे मैं ये बता रही हूँ, ठीक है। सो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x अभी क्या आएगा यहाँ पे, तो तुम्हें क्या करना है, x रेज टू n का जो जनरल फॉर्मूला था यहाँ पे अप्लाई करना है, एंड साइन x के लिए जो जनरल फॉर्मूला था वो अप्लाई करना है। So tell me derivative of x square with 2x. 2x 2x plus cos x. plus derivative cos of x. sin Cos x. cos x. So you see direct formula से कितना easy हो गया, don't need to Yes. solve any limit or anything, समझ गए। Yes. Yes. बट अगर तुम्हें क्वेश्चन में दिया है दैट्स फाइंड आउट द डेरिवेटिव बाय यूजिंग मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, तब तुम ये डायरेक्टली नहीं लिखना, ठीक है, तब यही अप्रोच करना है, दिस वे, गॉट इट, ओके। Yes. Then next, if y is equal to cos x,
dy Minus by sin dx x. is Minus sin x. minus sin x. Fourth one, if y is equal to tan x, Sec square x. Sec square x. dy by dx is sec square x. If y equal to cot x, minus cosec Minus cosec square x. minus cosec square x. Okay, next और कौन सा किया है? Okay, derivative of log x, 1 by x. 1 by x. 1 by dy by dx is equal to 1 by 1 by x. Next, y equal to a raised to x, A raised to x. A raised No. to x log of a. Log of a. A Yes, raised to x log of. yes. So a raised to x log of a. A raised to x means what? A को ये constant value होगा, power variable होगा, like 2 raised to x, 3 raised to x, like that. ठीक है? Now, okay, note मिस down. ln भी होता है ना? इतना लिख लो, हाँ? What? ln होता है ना, log ln of x y is equals to ln of x भी होता है ना? Why is it? यही लिखा ना ln of हमने? x. ओके, बेस वाला, हाँ वो भी करेंगे हम. वेट, अभी इसका बेस e है, ठीक है? Yes. y is equal to log x to the base e के लिए डेरिवेटिव आएगा 1 by x. अभी ये बेस अगर e नहीं होगा तब भी बताती हूँ क्या आएगा. सो नोट डाउन, यहाँ तक नोट कर लो. Done. Done. ओके, सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या रह गया? साइन cos tan व्हाट सेकंड कोसेक नो. ओके, then 8-1, if y is equal to e raised to x, dy by dx E is raised to equal x. to E raised raised to. ये सबसे सिंपल वाला है. डेरिवेटिव ऑफ e raised to x is e raised to x, कोई चेंज नहीं होगा. 9th, if y is equal to log x to the base a, ये तुम लोग ने यहाँ पे किया है क्या सॉल्व? ओके, आई डोंट थिंक सो अभी यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे. ओके, बट नोट कर लो. इफ y इज इक्वल टू log x टू द बेस a, सी अगर बेस तुम्हारा e होगा तब डायरेक्टली डेरिवेटिव आएगा 1 by x. अगर बेस तुम्हारा e नहीं है तो डेरिवेटिव क्या आएगा? dy by dx इज इक्वल टू 1 upon x log a. ठीक है, दिस इज अ जनरल फॉर्म. अब a अगर तुम e सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुम्हें 1 by x ही मिलेगा, बिकॉज log e इज 1, राइट? Yes. log a का बेस e Yes. रहेगा ना? log a का बेस e रहेगा ना? log a, हाँ इसका बेस e है. Yes. ठीक है, अगर मैंने बेस नहीं मेंशन किया मतलब उसका बेस e है. ओके, मैं x log a कैसा है? कहाँ पे? ओके, सी अभी इसका डेरिवेशन, इसका प्रूफ नहीं दिया है ना. मींस log x upon log a करने के बाद log x 1 upon x आता है, उसके बाद log a को log a लिखेंगे तो आएगा. हाँ हाँ, यस यस यस, इन दैट वे. Yes. करेक्ट. So this Yes. is equal to log x upon Log a. log a. Now अभी क्या रह गया? y equal to sec x, dy by dx equal to sec x sec x tan tan x. x. Okay, and last one, y equal to cosec x is dy by dx is minus cosec x x into Cot cot. x.
cot x. Okay. Now okay, see अभी माइनस साइन किस में है? For cos x minus sin x, for cot x minus cosec x, and for cosec x minus cosec x and cot x. तो तुम ऐसे याद रख सकते हो कि जो C वाले ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं उसके आंसर जो है वो माइनस में आएंगे, ठीक है? ऐसे तुम Yes. याद रख सकते हो, cos x, cot x, cosec x. Okay. And then final one. If y is equal to some constant value, then derivative is 0. Yes. Okay. For example, अगर मैंने दिया y equal to 5, then तुम dy by dx directly लिखोगे 0. Okay. Yes. So note कर लो. Done. Yes. ओके. नाउ ये जो सब हमने अभी वैल्यूज लिखे हैं, ये हम एक्सरसाइज 9.2 ऑनवर्ड्स यूज करेंगे, ठीक है? बिकॉज स्टार्टिंग का एक्सरसाइज तुम्हारा फर्स्ट प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है, सो बाय यूजिंग लिमिट ही हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो मैम फर्स्ट एक्सरसाइज या मैम पिछला पेज दिखाइए ना एक मिनट. मिस y इक्वल टू कांस्टेंट का 0 कैसे है? y इज इक्वल टू, ओके, सॉल्व करो बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, सॉल्व करो. यस मैम डन. डन. हाँ. Okay, everyone, try this. By using first principle, कोई भी एक constant value लो, function लो, f of x equal to 6. By using first principle method, derivative find करो इसका. अब मुझे बताओ, if f of x is 6, f of x plus h क्या मिलेगा? 6 plus h. 6 plus 6 h. plus h. Is it? No miss. 6 ही मिलेगा, 6. Right? 6 ही मिलेगा. See, function is my constant function. Constant function मतलब क्या होता है? हमने function chapter में पढ़ा था ना Yes, yes, कि तुम yes, वेरिएबल 6 कोई है. भी कंसिडर करो, वैल्यू तुम्हें क्या मिलेगा? 6. मींस यहाँ पे तुम्हारा डोमेन क्या आएगा? कैन एनीवन टेल मी? इन्फिनिटी आएगा. डोमेन R. करेक्ट. डोमेन क्या होता है कि हम R ही x का आएगा. कौन कौन सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सो दैट हमें एक पर्टिकुलर डिफाइंड वैल्यू मिले, अनडिफाइंड वैल्यू नहीं आना चाहिए, राइट? तो तुम यहाँ पे कोई भी रियल नंबर सब्स्टिट्यूट करो. अगर तुम्हें इंटरवल के फॉर्म में बताना है तो -∞ to ∞ Yes. ऐसे बोल सकते हो, ठीक है? अदरवाइज R. सो डोमेन इज योर R, बट रेंज क्या आएगा? 6 आएगा. 6. राइट? तुम x का कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर तुम्हें 6 ही आने वाला है, राइट? Yes. सो एनीवेज यहाँ पे हमारे पास x है नहीं, राइट? सो अगर तुम LHS रिप्लेस कर रहे हो, x रिप्लेस कर रहे हो x प्लस h से,
देन RHS में हमने ये नहीं बोला है कि तुम्हें फुल RHS रिप्लेस करना है, RHS में जो x वैल्यू होगा उसको रिप्लेस करना है। ना हमारे पास यहाँ पे x वैल्यू नहीं है, राइट? सो आंसर 6 ही आएगा ना। Yes. सो f of x is 6। अब कैलकुलेशन एक स्टेप में हो जाएगा, राइट? Yes, 6 Because- minus 6 upon x. Yeah. So f of x plus h is 6. F of x is 6. This is 0. 0 by h is 0. Zero. This limit Zero. is 0. That means your f dash of x is 0, right? So Yes. therefore, Yes. derivative of constant value is 0. Okay. Now अभी exercise पे आओ. Exercise 9.1. Question number 1. Find the derivative of the following with respect to x by using method of first principle. Okay, तो ये जितने भी फंक्शन अभी दिए हैं तुम्हें by using limit उससे ही सॉल्व करना है, फॉर्मूला नहीं यूज करना। ओके, अभी मैंने तुम्हें होमवर्क क्यों दिया था? बिकॉज नाउ सी क्वेश्चंस देखो, sin 3x log 2x plus 3 e raised to 2x plus 1 3 raised to x, ये सब जो है हमने जो जनरल फॉर्म ऊपर जो दिए हुए हैं प्रूफ्स, जनरल फॉर्म्स है वो, राइट? वो जनरल फॉर्म्स के ये सिर्फ एग्जांपल है, बाकी लिमिट तुम एग्जैक्टली सेम जैसा वहां पे सॉल्व किया हुआ है वैसे सॉल्व कर सकते हो, वैसे ही प्रोसीड करते जाओगे तो आंसर आ जाएगा। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि तुम वो करके आना, ठीक है? एनीवेज, तो अभी स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। फर्स्ट वन इजी से स्टार्ट करते हैं। A, consider f of x is equal to x square plus 3x minus 1. Okay, now you know that कि तुम्हें x plus h का requirement है, तो पहले f of x plus h find out कर लो। Now RHS में जितने भी x हैं उनको replace करो x plus h से, तो ये क्या हो जाएगा? x plus h square plus 3x plus h minus 1. Okay, इसको थोड़ा simplify कर लो। This is equal to, अप्लाई फॉर्मूला अप्लाई करो, x plus h होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2xh प्लस 3x प्लस 3h माइनस 1। अभी फॉर्मूला अप्लाई करो, f डैश ऑफ x इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h माइनस f of x डिवाइडेड बाय h, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अभी ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2। So x square plus h square plus 2xh plus 3x plus 3h minus 1. Now see this carefully. Minus f of x means क्या? माइनस से ब्रैकेट ओपन हो रहा है, राइट? तो मैं डायरेक्टली अभी ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ यहाँ पे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, साइन चेंज हो जाएगा, राइट? अभी जो टर्म्स कैंसल हो रहे हैं उनको कैंसल करो। सो एक्स स्क्वायर कैंसल हो गया, 3x कैंसल्ड and 1 cancelled. Okay, remaining terms are limit h tends to 0 h square plus 2xh plus 3h divide by h। अब आगे का लिमिट सॉल्व कर सकते हो? Yes. ओके, h कॉमन निकालो, कैंसल करो एंड देन h का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। 2x plus 3. 2x plus Yes. ओके, हो गया सबका? Yes. ओके, नेक्स्ट वन, consider f of x equal to sin 3x. Okay, then f of x plus h क्या आएगा? sin 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 3x plus 3x h. plus h. Plus right, ब्रैकेट ओपन करोगे 3x. तो आएगा 3x plus 3h. ओके, अभी फॉर्मूला अप्लाई करो, f dash of x is equal to लिमिट h टेंड्स टू 0। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही, मैं डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, ठीक है? बट तुम लोग फॉर्मूला लिखना पहले। तो sin 3x plus 3h माइनस sin 3x डिवाइडेड बाय h। अब फर्दर कैसे सॉल्व करोगे?
साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। सी अगर तुमने साइन ए प्लस बी फॉर्मूला अप्लाई किया ना तो ये आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा आई गेस सो। साइन ए माइनस साइन बी। या साइन ए माइनस साइन बी से ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। यस, सो रिमेंबर साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू 2 cos cos a plus b by A plus b b by upon 2 2 sin sin a A minus minus b b by upon 2. 2 2, राइट। अभी यहाँ पे a क्या है 3x plus 3h and b is 3x। 3x ओके, सो फर्स्ट वैल्यू आएगा दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 2 into cos 3x plus 3h plus 3x divided by 2 that means 6x plus 3h by 2 बराबर। इन दोनों को ऐड करो एंड डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट इनटू साइन a माइनस b, सो 3x प्लस h माइनस 3x कितना आएगा 3x, राइट। ओके, डिवाइडेड बाय h। अब ये लिमिट तुम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो बिकॉज सी h टेंड्स टू 0 अगर तुमने cos में अप्लाई किया तो ये क्या आएगा cos 6x by 2, राइट। ये 0 हो जाएगा। एंड साइन के लिए लिमिट कैसे फाइंड आउट करोगे? सो साइन h by h लिमिट h टेंड्स टू 0 इज 1, 1। बराबर। बट अभी तुम्हारे पास सिर्फ h है, 3/2 तुम्हें भी डिनोमिनेटर में चाहिए, सो 3/2 डिवाइड करो एंड 3/2 मल्टीप्लाई करो। सो दिस इज इक्वल टू 2 into 2 is constant, take outside, limit h tends to 0 cos 6x plus 3h by 2 into limit h tends to 0 sin 3h by 2 divided by 3h by 2 into, अभी 3/2 से मैंने डिवाइड किया है सो 3/2 से मल्टीप्लाई भी करो, ठीक है। ये 2 and 2 कैंसल हो जाएगा। ओके, 3 is constant, so this is equal to 3। now limit h tends to 0 cos वैल्यू क्या आएगा 6x by cos 2 6h by 2 cos बराबर। 3x। so cos 6x by 2 which is 3x and this value is 1, right? 1. So final answer is 3 into cos 3x. Okay, f dash of x। यहाँ पे तुम्हारा f of x क्या था sin 3x, right? Don't write this, ये मैंने पर्पसली लिखा है, यहाँ तक कंप्लीट करो। मिस 1 मिनट पेज पीछे ना। Done? यस, नो नो नो। हो गया? Just tell me जब हो जाए। हो गया मैम। हो गया? ओके। सी फंक्शन क्या था sin 3x, राइट। एंड आंसर क्या आया 3 into cos 3x।
करेक्ट? ओके, इफ यू रिमेम्बर when y equal to sin x, इसका डेरिवेटिव क्या लिखा था हमने? cos x, cos x, cos x, cos x, राइट? सो नाउ यू वंडर कि अगर sin 3x है तो उसका डेरिवेटिव cos 3x क्यों नहीं आया? एंड 3 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, कांस्टेंट वैल्यू, राइट? yes, 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 है ना? ओके, नाउ सी, जब भी हम फॉर्मूला लिखते हैं, एवरी टाइम आई टोल्ड यू कि प्रॉपरली एनालाइज करो, ठीक है, कि फॉर्मूला में हो क्या रहा है, चेंजेस क्या हो रहे हैं. सो व्हेन y इक्वल टू sin x, योर डेरिवेटिव ऑफ y इज cos x. क्या मैंने ऐसे लिखा है कि sin ऑफ ax और समथिंग? no, 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 राइट? तो ये फॉर्मूला किस लिए है? जब यहाँ पे x होगा और तुम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करोगे. समझा? इज इट क्लियर? yes, सिमिलरली हर एक फॉर्मूला में y इज इक्वल टू a रेज टू x, तो इसका डेरिवेटिव हमने क्या लिखा था? dy by dx इक्वल टू a raised to x a log raised of to a, x log of a, log a. ठीक है, तो यहाँ पे अब इसका जो पावर है वो x ही होना चाहिए, तब तुम फॉर्मूला अप्लाई करोगे, राइट? yes, yes, नाउ yes, सी, अभी यहाँ पे x हमारा जो है वो रिप्लेस हुआ है 3x से, राइट? ये हमारा नॉर्मल फंक्शन है y इक्वल टू साइन x. नाउ अगर साइन 3x दिया टू डिफरेंशिएट, दैट मीन्स ये जो तुम्हारा y है ये रिप्लेस हुआ है 3x से, राइट? yes, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं? चेन रूल अप्लाई करते हैं, बट वो Yes. तुम्हें अभी नहीं है, वो हम 12th में पढ़ेंगे. मैम सर ने सिखाया है. फिजिक्स में. yes, ओके, एवरीबॉडी, सबको पता है? No, ma'am. no, ओके, मैं फिर शॉर्ट में बताती हूँ. ये सिंपल फंक्शन है, सो इसी के लिए बताती हूँ कि चेन रूल क्या होता है, जस्ट टू गिव जस्टिफिकेशन टू दिस. ठीक है, हम बाकी ऐसे मतलब हायर फंक्शंस नहीं करेंगे जो डिफिकल्ट होंगे. हम सिंपल फंक्शंस ही आगे डिफरेंशिएट करने वाले हैं, जो ये सिंपल फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएगा. ये सिर्फ एक आइडिया के लिए तुम्हें कि ये 3 cos 3x कैसे आया. ठीक है, तो उसके लिए मैं चेन रूल बताती हूँ, बट कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये नहीं आया अभी तो भी चलेगा. ये तुम्हारा फंक्शन है, राइट? f of x इक्वल टू sin 3x. इसको तुम y भी कंसिडर कर सकते हो. ओके, तो चेन रूल क्या होता है कि तुम फॉर्मूला सेम अप्लाई करोगे, जस्ट x वैल्यू जिससे रिप्लेस हुआ है तुम उसको वापस से डिफरेंशिएट करोगे. व्हाट डू आई मीन? डिफरेंशिएट दिस, dy by dx is equal to d by dx of sin 3x, राइट? y को रिप्लेस Yes. किया है सिर्फ, बिकॉज इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं ना, विद रिस्पेक्ट टू x. नाउ दिस इज इक्वल टू, अब हमने एनालाइज किया कि x को रिप्लेस किया है 3x से, राइट? ये हमारा फॉर्मूला है, x रिप्लेस हुआ है 3x से, तो हम फॉर्मूला सेम अप्लाई करेंगे, बट फिर वापस से हम 3x को डिफरेंशिएट करेंगे, बिकॉज x के जगह पे 3x है. ठीक है, सो डेरिवेटिव क्या आएगा sin x का? cos x, राइट? cos cos x, तो ये हो 3x, जाएगा Cos cos 3x. 3x. अगेन मल्टीप्लिकेशन में तुम्हें 3x को डिफरेंशिएट 3x, करना है. yes, yes, ना 3 3 इज आए, कांस्टेंट 3 वैल्यू, आएगा. हम 3 डेरिवेटिव बाहर आ में जाएगा. कांस्टेंट वैल्यू हमेशा बाहर ले लेते हैं. सो दिस इज इक्वल टू 3 into cos 3x एंड डेरिवेटिव ऑफ x, फिर ये तुम 1, फाइंड आउट कर सकते हो, राइट? 1 आएगा. 1, इसका पावर 1 है, 1, तो ये क्या आएगा? 1 into x raised to 0. राइट? समझा? yes, तो अभी ये तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, ये हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, आई मीन 12th में. अभी सिर्फ Miss- तुम, हाँ मिस कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपने 0 बोला था. कौन? हाँ, ओके ओके, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव हम आगे करने वाले हैं, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. ठीक है, yes, हाँ, हम आगे सॉल्व करने वाले हैं.
you just understand this first principle. यहाँ तक क्लियर है सबको फर्स्ट प्रिंसिपल तक? Yes. Yes. ओके ओके, नेक्स्ट फंक्शन करते हैं. एक मिनट. Yeah. Next is e raised to 2x plus 1. Consider f of x equal to e raised to 2x plus 1. So f of x plus h क्या आएगा? E raised to E raised to 2x plus 2x h x plus plus 1. h plus 1. 1. Plus 1, right? Bracket open कर लो. So e raised to 2x plus 2h plus 1. Okay. Now formula apply करो. F dash of x equal to limit h tends to 0. This quantity minus this quantity divided by h. So e raised to 2x plus 2h plus 1 minus e raised to 2x plus 1 divided by h. This is equal to. Now अब इसको आगे फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे? So ये वाला जो फंक्शन है इसको सिंप्लीफाई करेंगे. ठीक है? e raised to How to 2x plus 1 simplify कॉमन है. this? कॉमन लेने का. Right, Yes. correct. तो e raised to 2x plus 1 हमें कॉमन निकालना है. अगर किसी को यहाँ से डायरेक्टली कॉमन निकालने नहीं आ रहा है तो इसको पहले सिंप्लीफाई करो. लिमिट h टेंड्स टू 0. नाउ क्या अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? e raised to 2x plus 1 into e raised to E 2h raised to 2x. by log Yes. indices, Yes. right, divided by h. Now can you see this? अब हम कॉमन निकाल सकते Common. हैं. Yes. Yes. So this is equal to limit h tends to 0. E raised to 2x plus 1 कॉमन निकालो. E raised to 2h minus 1 divided by h. Okay. multiply and divide by Multiply and 2. divide by 2. 2. Correct. तो ये हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला आ जाएगा. Yes. तो 1 हो Now जाएगा. this 2 limit e is 1, right? Yes. Yes. And this is equal to 2 e to raised x to plus 2x 1. plus 1. 2x Yes. plus 1. इसमें h वैल्यू नहीं है तो इसको हम एज अ कांस्टेंट ही ट्रीट करेंगे बिकॉज हम लिमिट h के लिए अप्लाई कर रहे हैं, राइट? सो डेरिवेटिव इज 2 into e raised to 2x plus 1. हो जाएगा तो बताना. डन. Yes. ओके सी डी पार्ट इज होमवर्क. डी क्या है? 3 raised to x. सो ये जैसे हमने किया ना अभी e raised to x के लिए, सेम ऐसे ही तुम्हें a raised to x के लिए सॉल्व करना है. दैट्स इट. नाउ अभी तुम लोग सॉल्व करो e पार्ट. f of x equal to log of 2x plus 5. Start solving. मिस थोड़ा ऊपर करो ना स्क्रीन. ओके, लास्ट सम भी बाकी है क्या? यस. डन मैम. Done. Okay, solve this.
I'll give you hint. एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स करने के बाद वाला स्टेप क्या आएगा? तुम प्रॉपर्टी अप्लाई करो, लॉग प्रॉपर्टी अप्लाई करो, लॉग एम माइनस लॉग एम इक्वल टू लॉग एम बाय एन। गिरीश, गिरीश, आर यू हियर? जेनिफर, मिस हो गया। हो गया? क्या है आंसर? एंड 2/2x + 5। 2/2x यस मैम, 2/2x + 5। मिला सबको? 2 बाय नो टू मैम। एक्स प्लस 5 नहीं मिला मैम, कर रहे। नहीं मिला? ओके, स्टार्ट करते हैं। जस्ट टेल मी कहाँ तक किया तुम लोग ने? अच्छा मैम मुझे बताओ, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया? यस। क्या किया? log log 2x + 2x 2x plus plus 2h plus 5 by 2x plus 5 into h. ओके, वहां तक कर लिया, प्रॉपर्टी अप्लाई कर लिया, राइट? इधर तक हो गया, डिवाइडेड बाय h। ओके, सी अभी इसको मुझे आगे फर्दर सिंप्लीफाई करना है, राइट? सो अभी सी न्यूमरेटर में 2x plus 5 दिख रहा है, Yes. डिनोमिनेटर में भी 2x plus 5 है, Yes. ठीक है? एंड यू नो दिस a plus b by c is equal to a by c plus b by c। Yes. डिनोमिनेटर सेपरेट करो, so this is equal to limit h tends to 0 log of 2x plus 5 divided by 2x plus 5, इन दोनों को पेयर करो, plus 2h upon 2x plus 5, is it? डिवाइड बाय Yes, ma'am. h, आ गया। आ गया? ये 1 हो जाएगा, फिर फॉर्मूला अप्लाई करो, उससे Yes. पहले यहाँ पे अरेंजमेंट करो। डन? मैम ये सॉल्यूशन पीडीएफ में होगा ना मेंशन?
हाँ हाँ होगा। ओके सी दिस एफ जी एंड एच रह गया ना अभी। सो तुम ट्राई करो एफ जी एंड एच ये तीनों सॉल्व करने का। बट इन क्वेश्चन नंबर 2 सी, क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ही है, बस एंड में क्या करना है, एट एक्स इक्वल टू सम पर्टिकुलर वैल्यू आंसर फाइंड आउट करना है, राइट। सो ए बी सी, हाँ तुम ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। राइट डाउन ए बी सी, डी भी हो जाएगा, डी एंड ई। ओके ट्राई टू सॉल्व एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। एनी डाउट्स? नो। ओके आगे का फिर No. नेक्स्ट टाइम ही करते हैं, बिकॉज अभी स्टार्ट करेंगे तो कुछ फिनिश नहीं होगा। सो स्टॉप करते हैं यहीं पे। मैम क्वेश्चन नंबर 2 में करके बताओ ना। क्वेश्चन नंबर 2 सी मैं बताती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है। अभी हमने जो मेथड फॉलो किया है ना, सेम क्वेश्चन वही है, हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है बट एट पर्टिकुलर पॉइंट। सो सेम सपोज अगर ए फंक्शन लिया है स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5 एट x इक्वल टू 2, हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, राइट। सो फॉरगेट अबाउट दिस, ये भूल जाओ। नाउ अभी ये क्वेश्चन क्या हो गया, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 Yes. है ना। तो अब तक हमने क्या किया, देन फाइंड आउट एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ये हो जाएगा 2x प्लस 2h रूट 5, बट इसमें डेरिवेटिव लेके राइट। अभी क्या करना है, हाँ फर्स्ट प्रिंसिपल ही यूज करना है तुम्हें। पहले एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट करो, लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट ऑफ 2x प्लस 2h प्लस 5 माइनस रूट ऑफ 2x प्लस 5, इसमें तुम्हें कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय h। ये सॉल्व करो, इससे जो वैल्यू तुम्हें मिलेगा वो हो गया तुम्हारा डेरिवेटिव, राइट। Yes. है ना। Yes. ये डेरिवेटिव जो Yes. तुम्हें मिलेगा उसमें x इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करना है, वो हो जाएगा तुम्हारा f डैश ऑफ 2, समझा। अगर तुमने डायरेक्टली यहाँ पे x इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट किया तो तुम्हें मिलेगा f ऑफ 2 नॉट f डैश ऑफ 2, समझ गए। ओके सो ट्राई करो, नेक्स्ट टाइम हम लोग करेंगे वैसे, बट ट्राई टू सॉल्व as much as possible. Okay then. मैम बोलो। मैम सेट्स एंड रिलेशन में से एक डाउट है मैम, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ सेट्स का मैम उसका यूज क्या है? मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ सेट्स है ना, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, उसका। ओ ओके ओके ओके, हाँ